अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सब की परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं आपके साथ कश्मीर की बहुत ही मज़ेदार मीठी मीठी और झटपट बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाएंगे कश्मीरी फ़िरनी। ये कश्मीर की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। वहाँ पे स्पेशली रमज़ान और ईद पे ये बहुत बनती है। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि ये सूजी और दूध के साथ बनती है, झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी कश्मीरी फ़िरनी। स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, आप घी या बटर भी डाल सकते हैं। और ये हाफ़ कप मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। ठीक है, ये सूजी चली जाएगी। और अब हमने क्या करना है कि नीचे से आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और हल्की आंच पे मैं इस सूजी को भूनूंगी उस वक्त तक जब तक इस सूजी में से अच्छी धीमी धीमी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती और सूजी का बिल्कुल हल्का लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको भूनना है। आंच को तेज़ नहीं रखना है वरना सूजी जो होती है वो फ़ौरन से नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हम सूजी का हलवा भूनते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भूनना है। तो ये देखें, ये सूजी हमारी भून चुकी है बिल्कुल हल्की आँच पे और ये हल्की सी लाइट गोल्डन हो चुकी है। बस यही हमें कलर चाहिए और इस वक्त भुनी हुई खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है सूजी की। तो बस नीचे से मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 किलो मेरे पास दूध है। चूल्हा नीचे से बंद है। इसके बाद हमने इसमें दूध डालना है। ठीक है, ये 1 किलो इसमें दूध चला जाएगा और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि ये दूध और सूजी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। बस हमने इसको बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट तक मिक्स करूँगी ताकि सूजी में किसी किस्म की गुठली ना बने। और उसके बाद मैं नीचे से चूल्हा ऑन कर चुकी हूँ और अब मैं इसमें डालूँगी इलायची। और ये मेरे पास 6 से 7 हरी इलायची है जिसका मैंने मुंह खोल लिया है ताकि इसका अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची की जगह। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसे हुए चावल हैं। सिंपल मैंने 1 टेबल स्पून चावल लिए और उनको ग्राइंड किया है बग़ैर भीगे हुए, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। चावल लिया और उनको ग्राइंड कर लिया 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है। ये रेसिपी में नहीं है, मेरे पास बचा हुआ था, ये ज़ाया हो जाता, मैं इस वजह से डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था 1-2 दिन से, मैं सोच रही थी मैं इसको किस चीज़ में यूज़ करूं, तो आज ये फिरनी बन रही है तो मैंने इसी में इसको डाल दिया है। ठीक है, और इसके अलावा हाफ़ कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ क्योंकि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी डाला है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपको मीठा रखना हो। आप चाहें तो इसमें 1.5 कप भी डाल सकते हैं, चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, जितना भी आपको मीठा इसको रखना हो, तभी आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा अगर मिठास आपके हिसाब से होगी। सही है, ये हो गया। और अब मैं इसमें ज़ाफ़रान एसेंस डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं है, ज़ाफ़रान एसेंस रखा हुआ है। तो मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस ये काफ़ी है। अगर ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान डालें, अगर ज़ाफ़रान एसेंस है तो आप मेरी तरह ज़ाफ़रान एसेंस डालें। अगर दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमने हल्की आंच पे इसको पकाना है। आंच मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी हल्की होनी चाहिए। देख रहे हैं, इस आंच पे हमने इसको पकाना है उस वक्त तक जब तक ये बहुत अच्छी गाढ़ी नहीं हो जाती। देखिए, हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि इसके अंदर हमने जो चावल डाले हैं वो भी अच्छे से गल जाएं और सूजी भी गल जाए। हमने इसको सिर्फ गाढ़ा नहीं करना है, हमने सूजी को भी गलाना है, चावलों को भी गलाना है। तो हल्की आंच पे पकाएंगे, हल्की आंच पे इसको गाढ़ा करेंगे तो चावल भी गल जाएंगे, सूजी भी बहुत अच्छी गलेगी। और ये देखें, अब ये थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। हल्की आंच पे ये हो रही है और हल्की आंच पे इसका अच्छा फ्लेवर भी निकल कर आता है। खीर या फिरनी जो भी है आप हल्की आंच पे बनाएं तो उसका अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और ये देखें, ये अब ज़बरदस्त गाढ़ी हो चुकी है। बस इतना ही गाढ़ा हमने रखना है। चूल्हा मैं नीचे से बंद कर चुकी हूँ, मज़ीद हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। तकरीबन 30 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने में।
ऊपर से मैं ये थोड़े से डाल दूँगी बादाम और पिस्ते कटे हुए। आपके पास बादाम है तो बादाम डालें, पिस्ते हैं तो पिस्ते डालें, जो भी आपके पास मौजूद हो। और ये थोड़े से मैंने आखिर के लिए बचा लिए हैं और इसको मैं मिक्स करूँगी। चूल्हा मैंने आपको बताया कि मैं नीचे से बंद कर चुकी हूँ। मैं इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि ठंडी होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। अगर हमने यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लिया तो फिर ठंडी होने के बाद तो आप सोचें कितनी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इतना आप मार्जिन रखें। और अब मैं इसको, ये मेरे पास बड़ा अच्छा प्यारा सा मिट्टी का प्याला है, इसमें ये मज़ेदार सी कश्मीरी फिरनी डालूँगी। अगर आपके पास मिट्टी का प्याला है तो आप भी डालें, इसमें ये और मज़े की लगती है। नहीं है कोई बात नहीं, जो भी आपके घर में मौजूद हो, जिसमें भी आप खीर या फिरनी वगैरह डालते हैं आप उसमें डालें, क्योंकि ये इतनी मज़े की है तो आपको हर लिहाज से, हर तरह से अच्छी ही लगेगी। और ये अभी और मज़े की होने वाली है क्योंकि मैं इसके ऊपर खोया डालने वाली हूँ। और ये खोया तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप है और ये सारा का सारा मैं इसके ऊपर डालूँगी ताकि ये और मज़े की हो जाए। ठंडी होने के बाद ये बहुत मज़े की हो जाती है। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर आपके घर में बच्चे हैं। और बच्चों के लिए ये एक तरह से हेल्दी भी है क्योंकि ये सूजी और दूध से बनी है। सूजी बच्चों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ऊपर से मैं थोड़े से, ये मेरे पास जो बादाम पिस्ते मैंने बचाए थे, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये इतनी मज़े की बनती है कि इंशाल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत जल्दी क्विक रेसिपी है और इतनी मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको किशमिश और ये थोड़े से अखरोट थे उसके साथ डेकोरेट कर लिया है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी।